रामनवमी का त्योहार हम सभी को पता है भगवान राम के जन्म से जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए हम रामनवमी मनाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम भगवान राम से जुड़ी कुछ ऐसी कथाओं के बारे में बात करेंगे जो वाल्मीकि रामायण से भी अलग हमें पढ़ने को मिलती हैं और जो वाल्मीकि रामायण में भी नहीं मेंशन है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। श्री राम को 16 में से 14 कलाएं ज्ञात थी। ये चेतना का सर्वोच्च स्तर होता था, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। 16 गुणों से युक्त। श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। पहला, गुणवान, योग्य और कुशल। दूसरा, किसी की निंदा न करने वाला, प्रशंसक, सकारात्मक। तीसरा, धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञान रखने वाला। चौथा, कृतज्ञ, आभारी या आभार जताने वाला, विनम्रता। पांचवा, सत्य, सत्य बोलने वाला और सच्चा। छठा, दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, दृढ़ निश्चयी। सातवां, सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाला, आदर्श चरित्र। आठवां, सभी प्राणियों की रक्षक, सहयोगी। नौवां, विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील। 10वां, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला, समर्थवान। प्रिय दर्शन, सुंदर मुख वाला। 12वां, मन का अधिकार रखने वाला, जितेंद्रिय। 13, क्रोध जीतने वाला, शांत और सहेज। 14, कांतिमान, चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व। 15, वीर्यमान, स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट। 16, युद्ध के जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे, वीर, साहसी, धनुर्धारी, असत्य का विरोधी। श्री राम ने किस आयु में किया था कौन सा काम? कहते हैं कि सीता और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 15 साल थी, जबकि माता सीता की आयु मात्र 6 साल की थी। शादी के बाद दोनों 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे। इसके बाद करीब 27 साल की उम्र में श्री राम को वनवास हो गया था। वन में 14 वर्ष रहने के बाद जब श्री राम और सीता लौटे, तब सीता जी की आयु 32 और राम जी की उम्र 41 हो गई थी। श्री राम का असली नाम। श्री राम का नाम दशरथ राघव रखा गया था, परंतु बाद में नामकरण संस्कार के समय उनका राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। गिलहरी की कहानी। राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में फेंक रही थी। यह देखकर वानर सेना ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा। एक वानर ने तो एक गिलहरी की पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया, जो सीधे श्री राम के हाथों की हथेलियों में जा गिरी। श्री राम ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। फिर उन्होंने वानरों को समझाया कि तुम जो बड़े पत्थर समुद्र में जमा कर रहे हो, वे सभी पत्थर तभी मजबूत रहेंगे जबकि इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे कंकड़ पत्थर उनके बीच जमे रहेंगे। इसीलिए किसी के भी काम को छोटा ना समझो। इसके बाद श्री राम ने बड़े प्रेम से गिलहरी पर अपनी उंगलियां फेरकर उसे आशीर्वाद देते हैं। गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वो श्री राम के आशीर्वाद के कारण हैं, क्योंकि उसने राम सेतु निर्माण में सहयोग किया था। भगवान श्री राम के जीजाजी। भगवान श्री राम के जीजाजी का नाम ऋषि श्रृंगी था, जो शांता के पति थे। यानी श्री राम की बहन का नाम शांता था। ऋषि श्रृंगी को ऋषि भृंग भी कहा जाता था। वे बड़े विद्वान और यज्ञ करता थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था, जिसके कारण ही दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पहला, कोदंड। कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसीलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोट मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूढ़ मंद बुद्धि
जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संज्ञान लिया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोध जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराश से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। और कोदंड का बाण वहीं रुक गया। विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर है। अंत में बताया गया है कि सिर्फ राम नाम जपने से ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र यानी श्री हरि के 1000 नामों और उनकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ हैं तो मात्र एक श्लोक के ही से ही इस पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने। अर्थ, शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम 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 इसी द्वादश अक्षर नाम का जप करूं। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। ये राम नाम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जप से के समतुल्य ये है। ये मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यवंशी राम। भगवान राम ने सूर्यपुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था, इसीलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। उनके पूर्वज जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभनाथ, निमिनाथ आदि थे। इसी वंश में राजा दिलीप, भागीरथ, राजा पृथु, राजा रघु आदि हुए। रघु के सभी रघुवंशी कहलाए। राम के बाद कुश के वंश में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए, ऐसी मान्यता है। इंद्र का रथ में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए, ऐसी मान्यता है। इंद्र का रथ। मायावी रावण को हराने के लिए भगवान राम को देवराज इंद्र ने एक रथ दिया था। इसी रथ पर बैठकर भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो ये थी भगवान राम से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो हमें लोगों को बहुत कम पता है। तो भगवान श्री राम से जुड़ी आपको ये कहानियां कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।